हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर यूट्यूब चैनल में। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। इस ट्विटर को तो आप लोग जानते होंगे, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। जैक डोर्सी ने इसकी स्थापना की थी 2006 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा यूएस में, कैलिफोर्निया में। तो ये रोज़ एक खेला कर दे रहा है इंडिया में। कभी क्या कर रहा है, किसी कैबिनेट मिनिस्टर का अकाउंट बंद कर दे रहा है, तो कभी इंडिया का नक्शा अलग दिखा दे रहा है, कभी लद्दाख को अलग कर दे रहा है, कभी चाइना का बॉर्डर इंडिया में घुसा दे रहा है। मतलब रोज़ तरह तरह के ये कदम उठा रहा है। अच्छा, ये कर क्यों रहा है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। आखिर करवा कौन रहा है इसको, जबकि ये अमेरिका का कंपनी है और अमेरिका का तो इंडिया से इतना अच्छा संबंध है। लेकिन ये पूरा चक्कर क्या है, पूरा मामला क्या है, चलिए हम लोग समझते हैं इसने क्या क्या किया है बीते एक सप्ताह के अंदर। वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, और इंडिया इस पर क्या एक्शन ले रहा है आगे, ये भी मैं डिस्कस करूंगा, और क्या लेना चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, ये बीते दिनों आपने देखा होगा, राजनाथ सिंह से लेके इधर आईटी मिनिस्टर से लेके सबका अकाउंट लगातार सस्पेंड कर रहा है, कभी बैन कर रहा है, इत्यादि इत्यादि कुछ कुछ काम करते जा रहा है। तो ये क्या मामला है, हम लोग चलिए इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, अभी एक सप्ताह पहले का ये न्यूज़ आया था, जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये मिनिस्टर हैं, इन्हीं का अकाउंट इसने सस्पेंड कर दिया। अब बताइए कि यदि आपके देश में जो आईटी मिनिस्टर है उसी का अकाउंट सस्पेंड हो जाए, यदि आपका हो तब तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप इसके पास जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मतलब घटिया कंपनी है कि इंडिया ने आईटी एक्ट लाया, उसमें कहा कि यदि आप अपने कंपनी हमारे देश में चलाना चाहते हैं तो आपको एक ग्रेवियंस ऑफिसर रखना पड़ेगा, और वही इंडिया का होना चाहिए। इसने तो सबसे पहले बात माना नहीं, सबसे लास्ट में ये बात माना, कहा कि ठीक, हम ऑफिसर बैठाएंगे अपने, मतलब एक ऑफिस खोल के। इसने जैसे ही अपना ऑफिसर अपॉइंट किया, सबसे लेट से किया, मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक इन सबसे बाद में किया अपॉइंट, और ये अपॉइंट किया, और अपॉइंटमेंट के कुछ ही दिनों बाद, मतलब 2-4 दिनों के बाद ही जो ऑफिसर बैठा था वो छोड़ के भाग गया। अब ये हो क्या रहा है मामला, पूरा अभी समझना बाकी है, पूरा खेल क्या है समझना बाकी है। अब देखिए, यदि आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो आप किसको कीजिएगा मेल? आप ट्विटर पे ही जाइएगा या फिर ईमेल कीजिएगा, और किसको कीजिएगा? तो रविशंकर प्रसाद को कीजिएगा। अब हुआ क्या खेला कि इधर रविशंकर प्रसाद का ही अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। अब ये किसके पास जाएं? ना उसके हेडक्वार्टर में कोई बैठा है, ना किसी ग्रेवियंस ऑफिसर को जानते हैं कि उनको कंप्लेन करें। अब ये तो पड़ गए चक्कर में। तो आखिर केवल इन्हीं के साथ ऐसा हुआ? तो इसका आंसर होगा नहीं, ये केवल इन्हीं के साथ नहीं हुआ। ये इंडिया के बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके साथ ऐसा किया गया। मैं उनका नाम आपको एक बार बता दूं, ये सभी बीजेपी के ही लीडर हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्टी के लीडर हैं उनका कर दिया गया ब्लॉक। देखिए, बीजेपी के लीडर्स आपको कौन कौन दिख रहा है? राजनाथ सिंह दिख रहे हैं, एस जयशंकर दिख रहे हैं, जो हमारे फॉरेन मतलब अफेयर्स के मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। अमित शाह जी का बैन किया गया था, नितिन गडकरी का कुछ दिनों पहले कर दिया था, पीयूष गोयल का कर दिया था, स्मृति ईरानी को आप लोग जानते होंगे, इनका अकाउंट एक दिन सस्पेंड कर दिया गया था, रविशंकर प्रसाद का कर दिया गया, अर्जुन मुंडा का कर दिया गया था। इस तरह से बहुत सारे बीजेपी के ही लीडर्स का मैं बता रहा हूँ, छोड़िए कांग्रेस और ये सब दूसरे मंत्रियों को छोड़िए। और ये जो जितने भी लोगों का नाम मैंने लिया, ये लोग अक्सर ट्विटर पर हमेशा एक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। कई बार तो पीयूष गोयल को आपने सुना होगा कि ट्विटर पर कई बार वो मदद भी करते हैं लोगों की। तो यदि उनका अकाउंटे सस्पेंड रहेगा तो मदद का खाक करेंगे। और ट्विटर से यदि पूछा जाता है कि तुमने ऐसा काहे किया भाई, तो कहता है कि आपने रूल्स का वायोलेशन किया। एक तो ये कहता है कि हम जो हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब करता धरता हम ही हैं, हम नहीं रहेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके देश से ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ यदि आप कुछ लिखते हैं तो ये उसको गलत बता देता है, और गलत बता के आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। मैं आपको बता दूं कि ट्विटर में इतनी गंदगी फैली है कि यदि आप कभी टाइम मिले अकेले में, ठीक है, सबके साथ बैठ के नहीं, अकेले में कभी कुछ सर्च कीजिएगा, आपको देखिए जितनी साइटें इंडिया में बैन है ना, वो सब उठ के आ गई हैं ट्विटर पे। और ये नेताओं के एक ट्वीट को डिलीट करने में उनका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। अपने अंदर कितनी गंदगी भर रखी है इसने, वो इसको कभी दिखता नहीं है। बस दिखता क्या है कि नेता कुछ लिखे तुरंत बैन कर दो उनका अकाउंट। और हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आईटी मिनिस्टर कर क्या रहे हैं। अरे आप कुछ अपना इज्जत देखिए कि हमारा इज्जत क्या है, हम एक देश का आईटी मिनिस्टर हैं, हमारा अकाउंट किसी दूसरे देश का कंपनी बंद कर दे रहा है, तो क्या इज्जत रह गई आपके देश में? आपके देशवासियों की नज़र में आपकी क्या इज्जत रह गई? सोचिए, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है पूरे देश, दूसरे देशों में। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कहाँ कहाँ ट्विटर बैन है। देखिए, आपको जितने भी ब्लू कलर के देश इधर दिख रहे हैं ना,
इन सारे देशों में ट्विटर जो है बैन है। उन सब का नाम मैं एक बार बता दूं, देखिए नाम आपको बताता हूं। चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, तुर्कमेनिस्तान है, सेंट्रल एशिया का देश है, म्यांमार आपका पड़ोसी है, नाइजीरिया में तो हाल ही में अभी इसका केस मैं बताऊंगा, ये सब में बैन है, सोच लीजिए। और फॉर्मली ब्लॉक्ड यदि कहा जाए, कभी बंद होता है कभी खुलता है, चाहे कुछ दिनों के लिए चलता है, तो ये इजिप्ट हो गया, तुर्की हो गया, युगांडा हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूएई हो गया। जी हाँ, यूएई में भी इसको कभी एक बार ब्लॉक किया जाता है, फिर खो जाता है, फिर कुछ दिनों के लिए ब्लॉक होता है, इस तरह से होते रहता है। सोच लिए ये हाल हो गया है ट्विटर का बाकी देशों में। नाइजीरिया का केस मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूँ। नाइजीरिया में एक्चुअली क्या हुआ था, देखिए सबसे पहले मैं चाइना की बात कर लूँ तो चाइना में देखिए ट्विटर आया कब, मैंने बताया कि ट्विटर आ गया है आपका 2006 से ही। तो 2006 से 2011 तक तो ट्विटर चाइना में चला है, लेकिन जैसे ही 2011 में एक मामला सामने आया, देखिए पहली बार इसको ब्लॉक किया गया 2009 में, ठीक है, वहाँ पर 2009 में इसको ब्लॉक किया गया था। क्यों ब्लॉक किया गया था, तो चूँकि चाइना का जो सिंजियांग प्रांत है वहाँ पे उइगर मुस्लिम जो हैं उनके खिलाफ कुछ राइट्स छिड़ गए, और वो जो लोग थे वो ट्विटर पे आकर ट्वीट करने लगे। अब चाइना गवर्नमेंट इतना आसानी से आपको जीने देगी, उसने तुरंत उठा कर ट्विटर को बैन कर दिया, बोला ना तू नहीं चलेगा यहाँ पे। ट्विटर तो छोड़िए, वहाँ पे देखिए क्या क्या बैन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे आप गूगल भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब एक्सेस नहीं कर सकते हैं, विकीपीडिया का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, रेडिट नहीं चला सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यदि कोई जितना भी मैंने साइट इधर बताया ना, सारा इंडिया में भी लोगों को एकदम मुख पे चढ़ा हुआ है कि गूगल में सर्च कर लो, यूट्यूब पर देख लो। ये चाइना में कुछ नहीं होता है ऐसा है, गूगल यूट्यूब कुछ नहीं चलता है। सोचिए इन सब पे उसने बैन लगा रखा है, और इंडिया है कि इंडिया किसी पे बैन ही नहीं लगाता है। देखिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट था, ये इसको बोलते हैं व्योन। इसमें क्या होता है कि लोग अपने अपने विचारों को शेयर करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको भी उसने बैन कर रखा है। तो ये हाल है ट्विटर का चाइना में। अब मैं बात करूँ इजिप्ट की, तो इजिप्ट में देखिए 2011 में इसको टेम्पोरली ब्लॉक किया गया था। क्या कारण रहा आप इसमें पढ़ सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में 2016 में इसको ब्लॉक किया गया था। तो इन सब देशों ने इसको लगातार बैन करते रखा है। और इधर तुर्की की मैं बात बता दूँ तो तुर्की में 2014 में इसको टेम्पोररी ब्लॉक किया गया था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम में भी इसको कई बार वैसा ब्लॉक किया गया, फिर खोला गया। 2011 में पहली बार इसको इंग्लैंड में राइट्स हुआ था, उस समय इसको ब्लॉक किया गया था। फिर डेविड कैमरन उस समय थे, उन्होंने इसको फिर से मंजूरी दे दी थी। अभी बात करते हैं अपने पड़ोसी देश म्यांमार की। म्यांमार में क्या है कि आर्मी ने शासन स्थापित कर लिया है। वहाँ के जो नेता थे उनको उठा के जेल में बंद कर दिया, खुद वहाँ पे शासन करने लगे हैं। तो वहाँ पे ना ट्विटर आपका काम करता है, ना इंस्टाग्राम काम करता है, इस सबको उन्होंने बैन कर रखा है। अभी हाल ही में नाइजीरिया का केस सामने आया था। नाइजीरिया में क्या, ये अफ्रीकन कंटिनेंट का देश है नाइजीरिया। वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ का जो पीएम था उसका क्या किया, उसने सस्पेंड कर दिया ट्विटर अकाउंट। अब जैसे ही पीएम का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ, वहाँ के लोग आ गए गुस्से में, बोला अरे हमारे पीएम का जब तुम अकाउंट सस्पेंड कर सकते हो तो हम किस गली के आदमी हैं। तो ना तुम रहोगे, ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, जाओ तुम ही को बैन कर दिए तुरंत। विदिन आवर ट्विटर को वहाँ से बैन कर दिएगा नाइजीरिया से। और जैसे ही ट्विटर वहाँ पे बैन हुआ, इंडिया का जो कू ऐप है वो वहाँ पे जाकर संपर्क किया, और वहाँ पे जितने मिनिस्टर्स थे सब उसी क्षण कू पे आ गया। और जैसे ही पता चला ट्विटर को कि ले ये सब तो कू पे आ गया, अब वो लोग फिर से वहाँ बात कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन वहाँ के लोगों के पास यूनिटी देखिए, और अपने राजा के पीएम के प्रति समर्पण देखिए कि यदि आपका अकाउंट इसने सस्पेंड किया, क्या है, हमारे देश को इसने तौहीन किया है, और तुरंत सब कोई छोड़ दिया चलाना। यहाँ देखिए, यहाँ मोदी जी का बैन कर दे तो फिर भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी का बैन कर दे, इंडिया में किसी का बैन कर दे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो हमारा तो मानना है कि आप इसको ख़त्म करो, ट्विटर को रहने ही मत दो। अरे आपका कू आ गया ना जी, आप कू से काम चलाओ। देखिए चाइना क्या करता है, चाइना अपने अंदर बैन करके रखा है, लेकिन वो गधा करता क्या है कि बाकी विदेश के लोगों से अपना संपर्क साधने के लिए वो अपने अंदर ट्विटर को रखा है। उसके जो भी एम्बेसी के लोग हैं, जो भी उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, या फिर जो पीएम और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन सबका ट्विटर पर अकाउंट आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ का आम आदमी का अकाउंट नहीं मिलेगा। वो आम आदमी से संवाद स्थापित करने के लिए नहीं रखे हैं। देखिए कितना दबाव बना कर रखे हैं कि आम आदमी थोड़ा से कोई संपर्क नहीं रख सकता है। संपर्क कौन रखेगा भाई, तो केवल मिनिस्टर्स और एम्बेसी के लोग इससे संपर्क रखेंगे, और वहाँ पे उसका यूज भी होना चाहिए। और देखिए वहाँ से कमाई 0 रुपया है, फिसड्डी। ट्विटर को चाइना से 1 रुपया कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक्सेस देता है, दादागिरी है उसका, एक्सेस दे रहा है। और इंडिया से यही ट्विटर जो है, आपको मैं बता दूँ कि इस 2021 का मैं आंकड़ा आपको दे दूं, 2021 में ट्विटर जो है वो कितना कमाया है इंडिया से पहली तिमाही में, तो 1.04 बिलियन
सोच लीजिए 1.04 बिलियन जो है वो इसका कमाई है फर्स्ट क्वार्टर में। सोचिए इंडिया से कितना कमाता है, फिर भी इंडिया के मिनिस्टर के मतलब अकाउंट सस्पेंड किया जा रहा है, और चाइना में ऐसा नहीं करता है। देखिए आज क्या किया गया है, ये आपको इंडिया का मैं मैप दिखा दूँ, ये प्रॉपर मैप है इंडिया का, ठीक है। ये राजनीतिक नक्शा है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, यही है, ठीक है। इसमें आपको अंडमान निकोबार से देके लक्षद्वीप से देके सब कुछ दिखाया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसको मैं हर एक पेज में भी दिखाऊंगा आगे, ठीक है। ये इंडिया का ओरिजिनल मैप है। अब देखिए ट्विटर ने किया क्या है, आज क्या किया है, ये आज का आर्टिकल हमारा हिंदुस्तान टाइम्स का, उसने लिख रखा है कि ट्विटर शोज J&K और लद्दाख इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडिया। देखिए क्या किया है, जम्मू एंड कश्मीर और साथ साथ लद्दाख को ये इंडिया से इंडिपेंडेंट दिखा दिया है। मतलब क्या है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो कि हमारे देश से अलग हो गया ये? मतलब कुछ भी जो इसको मन किया वो करके रख दिया। और ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी इसमें बैठा हुआ है, इसे मैप उठाया जहाँ से मन वहाँ से डाल दिया, नहीं। इसके साथ बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, बहुत दिमाग वाले लोग हैं, ऐसे ही नहीं सैलरी देता है उन सबको बैठा के। लेकिन ये करना क्या चाहता है ये समझ में नहीं आ रहा है, किसका इन्फ्लुएंस इस पर चल रहा है ये समझना काफ़ी मुश्किल है। देखिए मैं बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये क्या किया है कि आउटसाइड फ्रॉम इंडिया दिखा दिया है मैप अपने ट्विटर मैप पे, और इसके खिलाफ अब ग्रेवियांस ऑफिसर भी नहीं है कि आप उसके जाके कंप्लेंट कीजिएगा। हुआ क्या था, कुछ दिनों पहले इसने धर्मेंद्र चतुर को अपॉइंट किया था। देखिए मैं उनका नाम दिखा दूँ इधर, एक जन को इसने अपॉइंट किया था, उनका नाम था क्या, धर्मेंद्र चतुर। और धर्मेंद्र चतुर अपॉइंटमेंट के कुछ ही दिनों बाद अपना पोस्ट छोड़ के भाग गए। देखिए यस्टरडे धर्मेंद्र चतुर क्विट्स वीक आफ्टर द अपॉइंटमेंट। जैसे ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ एक सप्ताह भी नहीं टिके वो और वहाँ से निकल लिए। अब क्यों निकल लिए पता ना, मामला क्या चला रहा है, और इस तरह से लगातार ये गलतियाँ पर गलतियाँ किए जा रहा है। तो अब हमें ये सोचना है कि इंडिया कब तक सहेगा भाई, कब तक इंडिया सहेगा, आखिर क्यों किया जा रहा है। देखिए चाइना में क्या है कि चाइना में एक बार ऐसी गलती किया था उसने कि एक बार मैप या फिर समथिंग कुछ अलग दिखा दिया था, तो वहाँ पे क्या किया गया था कि इसको कम्प्लीटली बैन कर दिएगा। साथ साथ ये भी कह दिया कि यदि आप VPN लगा के यदि यूज़ कर लेते हैं ट्विटर का, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग आप लोग सुने होंगे कि VPN लगा के और आजकल ये सब PUBG सब खेल रहा है या फिर जो भी बैन साइट्स है उनको देख लेता है। यदि चाइना में आप VPN लगा के भी कुछ यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि आप पकड़ में आ जाएंगे कि आप ही ने अपने IP एड्रेस से VPN लगा के खोला है, और आपको तुरंत पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी, और इतने डंटे पड़ेंगे आपको कि आप सोच नहीं सकते हैं, और जेल भी होगी, जुर्माना भी लगेगा, सब लग सकता है आप पे। तो ट्विटर खोलने के लिए वहाँ पे जुर्माना लग सकता है, जेल हो सकती है। और इंडिया में सोचिए कई गो साइट खोल लेता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ दिनों पहले यूपी ने बिल लाया था कि देखो ऐसा है कि यदि तुम कोई गलत साइट खोलते हो मोबाइल पे VPN भी लगा के तो हम पकड़ लेंगे, तुम पे मैसेज आएगा और तुमको जेल हो सकती है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ इंडिया में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सबसे पहले मेरा मानना है, सबसे पहले आप ट्विटर को बैन करो। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो कभी आप ट्विटर पर सर्च करके देखिए, आपको क्या नहीं मिलेगा। गंदे से गंदे स्टफ्स जो हैं वो भरे हुए हैं आपके ट्विटर पे, ठीक है। यदि मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं। और चाइना ने इसी चलते 7 साल का जेल और 100 करोड़ का फ़ाइन दिया था कि आप यदि कुछ गलत करते हो तो आपको इतना फ़ाइन लगाया जाएगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक बार इंडिया में ऐसा बिल भी आया था कि 7 साल का जेल और 100 करोड़ रुपये फ़ाइन होगा यदि आप इंडिया का गलत मैप कहीं दिखाते हो तो। लेकिन ये केवल बिल रह गया, एक ड्राफ्ट ही रह गया, ठीक है, बिल नहीं बन पाया। एक ड्राफ्ट आया पार्लियामेंट में और ड्राफ्ट ही रह गया, इस पर कोई बिल आगे नहीं बन पाया। तो अब आगे मोदी जी क्या एक्शन लेंगे इस ट्विटर के ख़िलाफ़, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन मेरा मानना है कि इंडिया को ट्विटर कम्प्लीटली हटा देना चाहिए। आपके पास कू है अपना ओन बनाया हुआ, आप इसका यूज़ कीजिए, और ज़्यादा सोचिएगा तो फिर आपको दिक्कत में डाल देगा। ये इतना घटिया ऐप है क्योंकि रोज़ आपको इससे कोई ना कोई दिक्कत ही सामने आ रही है, कोई फ़ायदा नहीं सामने आ रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसको बैन कर देना चाहिए। आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।